श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे माधव परिवार के सभी सदस्यों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं हमारे चैनल टियारा मॉम्स लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज मैं अपना अनुभव लड्डू गोपाल जी की सेवा से संबंधित शेयर करने वाली हूं और उसके साथ ही आपके सवालों का जवाब भी मैं लेके आई हूं। आपका जो सवाल था फ्रेंड्स, वो ये था कि क्या लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी है? अगर बिना प्राण प्रतिष्ठा के लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो क्या हमें उस सेवा का कोई फल मिलता भी है या नहीं मिलता है, या बिना प्राण प्रतिष्ठा के अगर हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो उससे कोई पाप लगता है? तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब मैं अपने अनुभव के आधार पर देना चाहूँगी। अभी तक जितना भी मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हुए जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरी समझ कहती है, उसी के आधार पे इसका मैं जवाब दूँगी। क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी लड्डू गोपाल जी को हम लाते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये बात मुझे पहले पता नहीं थी। मेरे मन में जैसे मैं श्री कृष्ण की सेवा करती थी, हमारे घर में पूजा की जाती थी उनकी, तो उनकी ऐसी दृष्टि हुई, ऐसी कृपा हुई कि अचानक से मेरे मन में जो है गोपाल जी का ख्याल आया, उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का। और उसके बाद जो है लड्डू गोपाल जी हम लेके आए। अब मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि किस तरीके से जो है इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, क्या क्या नियम होते हैं, उसके बाद इनकी सेवा शुरू होती है। तो जितना मुझे पता था, तो जैसे गोपाल जी आए, उन्हें स्नान करवाया, उनको वस्त्र पहनाए और उनकी जो नियमित सेवा होती है, उनको भोग लगाना, उनकी पूजा करना, उनको सुलाना, जितना मुझे समझ में आ रहा था, जैसे जैसे मेरे मन में भाव उठते गए, उनसे मैंने जैसे रिश्ता बनाया, वो बालक रूप में ही मुझे दिखते थे, अपने बच्चे जैसे लगते थे। तो उसी तरीके से जैसे मैंने अपने बच्चों को पाला है, उसी तरीके से जो है मैं उनकी भी सेवा करने लगी। अब मेरे दोनों बच्चियां भी छोटी हैं, उनको भी जैसे मैं देखती थी, जिस तरीके से उनको जो है नहलाना धुलाना, उनकी भूख प्यास का ख्याल रखना, उसी तरीके से जो है वही चीज़ मुझे इनके लिए भी करने का मन करता था। एक ही चीज़ सिर्फ अलग होती थी, जैसे सुबह शाम की जो पूजा और आरती होती है, तो वो चीज़ मैं करने लगी। अब जो है जैसे जैसे मैं सेवा से जुड़ती गई, तो यूट्यूब पे मैं कई वीडियोस देखने लगी, तो उनमें जैसे कथा वगैरह मैं ज़्यादा सुनती हूँ, इन सब चीज़ों में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है थोड़ा। तो मुझे पता चला धीरे धीरे कि जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, जब उन्हें हम अपने घर लेके आते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद उनकी सेवा की जाती है। अब मुझे डर लगने लगा। तो जो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ होती है, एग्जैक्टली जब आपने ये क्वेश्चन किया था तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तब जाके आपने ये क्वेश्चन किया। तो मेरे मन में भी बहुत सवाल आते थे। उसके बाद मुझे भी डर लगने लगा कि मतलब ये क्या हो गया। लेकिन इतने दिनों से जैसे उनकी सेवा कर रही थी, तो सेवा करते हुए कभी लगा ही नहीं कि उनमें प्राण नहीं है, वो उनकी बातों को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जब भी वो उदास होते थे, जब भी वो खुश होते थे, तो मैं समझ जाती थी। जब भी उनके खाने का टाइम होता था तो उससे पहले जो है उनका चेहरा मुरझा जाता है, तो पता चलता है इस तरीके से। मैं ये सब चीज़ें जो है शेयर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके सवालों का जवाब देना है, तो आपको भी समझ में आनी चाहिए कि ये चीज़ें मैं किस आधार पे कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ। ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है फ्रेंड्स, प्राण प्रतिष्ठा एक नियम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नियमों से की जाती है। कई जगह पे जो है पूजा रखवाई जाती है, पंडित जी आते हैं, उसके बाद जो है चावल में, शक्कर में और जल में रख के जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कई जगह तो जो है गोपाल जी की 5 दिन तक जो है प्राण प्रतिष्ठा नियम चलते हैं, तो इस तरीके से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये सब नियम मुझे भी नहीं पता था। अब मैं क्या करूँ, तो मैंने गोपाल जी से बात करी, जैसे मैं उनकी सेवा करती हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मतलब मैं, क्योंकि काफ़ी कुछ अनुभव कर रही थी, काफ़ी कुछ महसूस कर रही थी जब उनकी सेवा कर रही थी। तो मैंने खुद गोपाल जी से बोला कि क्या ये मैंने सही किया या गलत किया, आप हैं भी यहाँ पे या नहीं हैं। हालांकि ये चीज़ें मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मैंने उस चीज़ को अनुभव किया था। उनके सुख दुख, उनके हंसी, उनके मुरझाए हुए चेहरे, हर तरह के जो कंडीशन थे, जो भी वो मुझे समझ में आ रही थी।
फिर भी मैंने खुद उनसे पूछा कि क्या आप में जो है वाकई में प्राण है या नहीं है। किसी दिन जैसे मुझसे सेवा छूट जाती थी, हस्बैंड करते थे, तो उस दिन मैं उनको बोलती थी कि अगर आप वाकई में हैं तो आज मुझे जो है आप सपने में दिखेंगे, या किसी भी तरीके से इस तरीके से जो है उन्हें बोल के छोड़ देती थी। और वो अगले दिन ऐसे ही होता था कि जब मैं सोती थी तो वो सपने में दिखते थे और उस सवाल का जवाब मुझे मिल जाता था। तो मैंने तो कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई थी। अब जब मैंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई थी उनकी, और मैं उनकी 8 जो समय की पूजा जो होती है, सेवा होती है, वो मैं करवा रही थी, तो उनमें प्राण है तभी तो वो ऐसे संकेत मुझे देते हैं और इस तरीके से बताते थे कि क्या मतलब, क्या बातें कब मुझे बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो हर तरीके के संकेत से वो मुझे समझा देते थे। तो यही इसका जवाब है फ्रेंड्स कि अगर आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी करवाते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं लगता है, आपने कोई गलती नहीं की है। अगर आप बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी लड्डू गोपाल जी के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, उनके भूख प्यास का ध्यान रखते हैं, उन्हें समय पे भोग लगाते हैं, समय पे स्नान करवाते हैं, समय पे उनके शयन का ध्यान रखते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे जो है सच्चे मन से प्रेम करते हैं, तो उनके अंदर प्राण अपने आप ही आ जाते हैं। अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई है तो इसमें किसी भी तरीके की डरने की कोई बात नहीं होती है। भगवान क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे मन को देखते हैं, हमारे मन की भावनाओं को देखते हैं, और उसी के आधार पे वो भी हमसे प्रेम करते हैं, वो भी हमसे जुड़ जाते हैं। तो जिनके मन में भी इस तरीके का सवाल आता है, डर लगता है कि आप बिना प्राण प्रतिष्ठा के लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो वो लगेगा या नहीं, तो अब डरने की कोई बात नहीं है। और फ्रेंड्स, जो लोग भी दिल से गोपाल जी की सेवा करते हैं वो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाहती हूँ, और उन्होंने खुद भी ये एहसास किया होगा कि जब आप उनकी सेवा करते हैं तो खुद ब खुद उनमें प्राण आ जाते हैं, उनके सुख दुख का एहसास आपको होने लगता है। वो कब खुश हैं, कब दुखी है, कब उन्हें भूख लगती है, कब प्यास लगती है, तो ये हर एक चीज़ जो है अनुभव करने की बात है, एहसास की बातें हैं। और जो भी सच्चे दिल से उनसे प्रेम करता है, सच्ची सेवा उन्हें देता है, वो इस बात का अनुभव स्वयं ही करते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि जो भी आपके सवाल थे, जो भी आपके डाउट थे, वो अब क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और गोपाल जी के इसी तरीके से दिल से सेवा करते रहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राधे।